सपन जड़े फूल से मीत चुबे सूल से लुट गया सिंगार सभी बाग के बबूल से हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे नींद भी खुली न थी आहे धूप डल गई पाँव भी उठे न थे कि जिंदगी फिसल गई पात पात झड़ गए साग साग जल गई चाहत तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। समझिए सर इस दर्द को, इस तड़प को, इस क्या सोच रहा है देश। नीरज ऐसे नहीं लिख रहे हैं, नीरज को कोई ख्वाब नहीं आया, नीरज सोच रहे कि कितने वक्त आए गए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लोग मेरे साथ थे, आज मेरे हिस्से में धूल और गुबार आई है। नीरज का कहने का मतलब ये है। तो हमारा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में असहमति रखना कोई अपराध नहीं है। जिस तरीके से नए नवेले दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार जी आए और उन्होंने एक पुलिसिया डंडे और जूते से एक खूबसूरत लोकतंत्र को कुचलने की जो कोशिश करी, उसके वो बधाई के पात्र है। आज मुगेम्बो बहुत खुश होगा, उनके दरबार में उनको 100 नंबर मिले। सपन जड़े फूल से मीत चुबे सूल से लुट गया सिंगार सभी बाग के बबूल से हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे नींद भी खुली न थी आहे धूप डल गई पाँव भी उठे न थे कि जिंदगी फिसल गई पात पात झड़ गए साग साग जल गई चाहत तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। समझिए सर इस दर्द को, इस तड़प को, इस क्या सोच रहा है देश। नीरज ऐसे नहीं लिख रहे हैं। सुबह जब मैं उठा ना सर अपनी झोपड़ी में फ़ोन खोला तो ऐसा लगा कि ये सरकार मतलब पूरी तरीके से तानाशाही पे उतर गई। मैं कहता हूँ लोकतंत्र में ना अहंकारी संवाद होना चाहिए और संवाद के दरवाजे दोनों तरफ से खुले होने चाहिए। अगर यही सरकार एक नारियल पानी लाती, यूपीए ने अन्ना जी को नारियल पिला दिया, इंदिरा जी ने इनके पिताजी को पिला दिया, महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने पिला दिया सर। तो ये सरकार भी एक संवाद का रास्ता अपना सकती थी और उनके सम्मान जैसे संविधान की शपथ में ना गरिमा सबका, व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर, तो व्यक्ति की गरिमा नहीं गिरनी चाहिए सर। व्यक्ति बैठा था 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे देश की लाचार शिक्षा व्यवस्था को लेके, और क्या मांग रहा था, ये नहीं कह रहा था 200 गज का लुटेन दिल्ली में कोई प्लाट काट दीजिए, राज्यसभा की सीट दे दीजिए या मोदी मंत्रिमंडल में कोई पद दे दीजिए। वही कह रहा था इस लाचार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए और जिम्मेदारी तय कीजिए, इस्तीफा दीजिए। कोई बड़ी मांग नहीं थी। जिस तरीके से नए नवेले दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार जी आए और उन्होंने एक पुलिसिया डंडे और जूते से एक खूबसूरत लोकतंत्र को कुचलने की जो कोशिश करी, उसके वो बधाई के पात्र है। आज मुगेम्बो बहुत खुश होगा, उनके दरबार में उनको 100 नंबर मिले। समझ रहे हैं, जब आदमी हताश और निराश हो जाता ना, तो नीरज की एक लाइन कह रहा हूँ सर। सपन जड़े फूल से मीत चुबे सूल से लुट गया सिंगार सभी बाग के बबूल से हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे नींद भी खुली न थी आहे धूप डल गई पाँव भी उठे न थे कि जिंदगी फिसल गई पात पात झड़ गए साग साग जल गई चाहत तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। समझिए सर इस दर्द को, इस तड़प को, इस क्या सोच रहा है देश। नीरज ऐसे नहीं लिख रहे हैं, नीरज को कोई ख्वाब नहीं आया, नीरज सोच रहे कि कितने वक्त आए गए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लोग मेरे साथ थे, आज मेरे हिस्से में धूल और गुबार आई है। नीरज का कहने का मतलब ये है। तो हमारा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में असहमति रखना कोई अपराध नहीं है। भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ये लोकतंत्र सिमटते जा रहा है। मैं जंतर मंतर पे ऐसे भाग के आया कि जब अभिजीत दीपके ने कहा ना मुझे पीटा और वो रोने लगे, मैं कहा यार मुझे भी पीटना चाहिए। मेरे शरीर की मांसपेशियां मेरी आत्मा से लड़ने लग गई। कैसे खड़े हो, कैसे बैठे हो झुग्गी के अंदर, चलो यार पिटाई खाएंगे दिल्ली पुलिस की। नए नवेले कमिश्नर आए हैं, बड़े जोश में हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था और ताकत और धन बल और बड़ी व्यवस्था है उनकी, बड़ा मारेंगे, चलो मार खाएंगे उनकी। ये नहीं है लोकतंत्र का, ये रास्ता नहीं है। लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, कोई आपसे सहमत हो या ना हो, ट्राइबल दोनों के लिए। आइए बात करते हैं, कुछ गलत फहमियाँ है तो उसे दूर करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी को अपमानित करना, आए उठाए कपड़ा ढका ले गए और मीडिया ने खबर चला दी, हेडलाइंस, वांगचुक को उठा लिया, आतंकवादी था, बदमाश था।